दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें रिग्रेट किस चीज का सबसे ज्यादा होता है? गलतियां जो हम कर देते हैं, या ऐसे मौके, ऐसे चांसेस जिनको हम छोड़ देते हैं? साइकोलॉजी कहती है कि शॉर्ट टर्म में हमें अपनी गलतियों का रिग्रेट ज्यादा होता है। यानी कि अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम अपने एक्शंस को लेकर ज्यादा रिग्रेट करते हैं। और साइकोलॉजी ये भी कहती है कि लॉन्ग टर्म में हमें अपने इन एक्शंस को लेकर रिग्रेट होता है। यानी कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमें उन बातों को लेकर ज़्यादा रिग्रेट होता है जिनके बारे में हम सोचते हैं कि काश हमने ऐसा कर दिया होता, काश हम वहाँ चले गए होते, काश हमने इसको ज्वाइन ना किया होता, काश हमने इस कैरियर ऑप्शन को नहीं ऑप्ट किया होता। इन बातों को लेकर रिग्रेट ज़्यादा होता है जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो इसी के पीछे की साइंस, इसी के पीछे की साइकोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि क्यों हमें क्यों दुख होता है, हमें क्यों एक इमोशनल डिस्ट्रेस क्रिएट होता है जब हम किसी भी गलतियों को एडमिट करते हैं अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को। साइकोलॉजी ऑफ रिग्रेट को हम समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और हम थोड़ा बहुत न्यूरो साइंस या हमारे ब्रेन में किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जब हम गलतियां कर रहे होते हैं या जब हम गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो अगर हम बेसिक पे नज़र डालें तो यहाँ पर हमें दो मेन जो कंसेप्ट है देखने को मिलते हैं। एक हो गया मिस्टेक और दूसरा हो गया रिग्रेट। मिस्टेक का मतलब, मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी। ओके, आप एक फॉर्म सबमिट करना भूल गए, आपसे गलती हो गई। आप कहीं पे जाना भूल गए, आपसे गलती हो गई। आपने किसी से बात नहीं की या किसी को हर्ट कर दिया, शॉर्ट टर्म में कोई एक्शन आपने कर दिया, या आपने कोई ऐसा डिसीजन बना दिया जो गलत था, जो हार्मफुल था। तो अ मिस्टेक इज व्हेन यू टेक एन एक्शन और डिसीजन दैट टर्न्स आउट टू बी रॉन्ग और हार्मफुल, ऐसा आपको लगता है, ऐसा आपको लगा। और वहीं हम रिग्रेट की बात करें तो ये थोड़ा सा एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। ओके, जो तब निकल के आता है जब हम रियलाइज करते हैं उस चीज को आफ्टर मेकिंग अ चॉइस। मान लीजिए आपने कोई चॉइस बना ली, उसके बाद उस चॉइस में आप इन्वॉल्व हो गए, आप उस काम को करते रहे और कुछ समय बाद आपको लगा कि मैंने गलती कर दी, तो वो होता है हमारा रिग्रेट। तो रिग्रेट इज अ इमोशनल रिस्पॉन्स दैट कम्स आफ्टर रियलाइजिंग अ मिस्टेक और इवन आफ्टर मेकिंग अ चॉइस दैट कुड हैव गॉन बेटर। तो इसके अंदर रिग्रेट जो है एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स है, क्योंकि रिग्रेट के अंदर आप देखोगे आप उस एक्टिविटी को काफी लंबे समय तक कर चुके होते हैं और इसी वजह से इमोशनल रिस्पॉन्स इसका ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ निकल के आता है। और इसी वजह से जब रिग्रेट होगा तो आप मायूस हो जाओगे, आपको गिल्ट महसूस होगा और आप अलग तरीके से सोचना शुरू कर दोगे। तो मिस्टेक होगा जो आपके शॉर्ट टर्म में एक्शंस होते हैं, उन बातों को लेकर आपने गलती कर दी। रिग्रेट होगा जब वही गलती आपने लगातार समय तक दोहराई और लगातार आप उस गलती के अंदर इन्वॉल्व होते गए। अब इसी को थोड़ा और डिटेल में हम समझें कि जब मिस्टेक पर आप रिफ्लेक्ट करेंगे तब होगा आपका रिग्रेट। आपने रिकॉग्नाइज किया कि मैंने गलती कर दी है। अगर आपने उसको तुरंत करेक्ट कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको करेक्ट नहीं कर पाए, अगर आप उस साइकिल में फंसते हुए चले गए, आपने जो चॉइस बनाई है, आपने जो एक्शन किया है और उसके नेगेटिव आउटकम निकल के आ रहे हैं और आपने रिफ्लेक्ट किया कि हाँ मुझसे गलती हो चुकी है, आपने समझ लिया कि भाई ये जो मैंने ऑप्शन चूज किया था इट इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पे मैंने जो ज्वाइन किया इट इज़ नॉट करेक्ट, ये जो कैरियर ऑप्शन मैंने चूज किया इट इज़ नॉट करेक्ट। जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, समझेंगे उस चीज़ को, तब आपको होगा रिग्रेट, तब आपको होगी सैडनेस, तब आपको होगा गिल्ट। तो इस वजह से रिग्रेट एक हाई इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, हमारी न्यूरो साइंस भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में हमारा एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये काम करता है, ये क्या करता है, जब भी कोई ऐसी इवेंट होती है तो हमारे अंदर एक सेंटेंस बनाता है, वॉट इफ आई हैड डन अदरवाइज। क्या होता अगर मैंने ऐसा कर लिया होता, क्या होता कि अगर मैंने उस ऑफर को अपना लिया होता, क्या होता अगर मैंने उस कैरियर ऑप्शन को चूज कर लिया होता। तो ये जो गैप क्रिएट होता है हमारे ब्रेन में इस रीजन की वजह से, ये जो गैप क्रिएट होता है इसी की वजह से हमें रिग्रेट होता है। ओके, तो आपने मिस्टेक को रिफ्लेक्ट किया, रियलाइज किया, रिग्रेट निकल के आया क्योंकि आपका ब्रेन भी वहां पर इन्वॉल्व हो चुका है। सो दिस इज अ साइकिल, मिस्टेक, रिफ्लेक्शन और रिग्रेट। तो इस तरीके से आप देखेंगे मिस्टेक्स जैसे सब लोग करते हैं गलतियां, दीज आर यूनिवर्सल, ऐसा कोई नहीं कि जो गलती नहीं करेगा। एग्जाम में, रिलेशनशिप में, कैरियर में, लीडरशिप में, वर्क स्पेस में, स्कूल्स में, कॉलेज में, सब लोग गलतियां करते हैं। अब गलतियां करने के बाद उनको एडमिट करना, उनको समझना, रिफ्लेक्ट करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। जनरली आप देखोगे किसी ने अगर कोई गलती की तो लोग गलतियों को एक्सेप्ट कर भी नहीं पाते, क्योंकि ये काफी मुश्किल काम है। एडमिटिंग मिस्टेक्स इट इज वेरी हार्डर कंसेप्ट। ओके, आपने गलतियां कर दी लेकिन उनको एक्सेप्ट करना, मानना, ये बहुत मुश्किल होता है। इवन इट इज अ टफर टास्क देन मेकिंग देम।
क्योंकि यहाँ पर जब आप गलतियों को एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पर दो सेंट्रल इमोशन निकल के आते हैं, एक तो रिग्रेट जो मैंने आपको अभी बताया, और दूसरा कंसेप्ट होता है डिसोनेंस का। तो अब हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज एडमिटिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक क्रिएटिंग सच इमोशनल रिस्पॉन्स। जब हम गलतियों को मानते हैं, जब हम ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमसे गलती हो चुकी है, हमने गलत ऑप्शन को चूज कर लिया, हमने गलत अल्टरनेटिव को चूज कर लिया, तो हम जब इसको एडमिट करते हैं तो हमें दुख क्यों होता है, हमें पेन क्यों होता है। तो उसके लिए पहला रिग्रेट होगा आपको और डिसोनेंस होगा। रिग्रेट यानी कि आपके अंदर एक काउंटर फैक्चुअल इमोशन क्रिएट हो जाएगा। काउंटर फैक्चुअल इमोशन यानी कि आप एक लूप में फंसते हुए चले जाओगे। जैसे ही आपने अपनी मिस्टेक को एडमिट किया, एक लूप तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा आपकी ब्रेन के अंदर, आपके माइंड के अंदर। वो लूप क्या है कि मैंने ऐसा कर दिया होता, काश मैं यहाँ चला गया होता। तो एक रूमिनेटिव थिंकिंग आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी। आप देखेंगे उसको बोला जाता है रूमिनेशन कोपिंग, रिपीटेड थिंकिंग, बार बार उसी चीज के बारे में सोचना, विच इज आल्सो लिंक टू द केसेस ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो। आपकी आइडेंटिटी को एक थ्रेट मिलेगा, आपके सेल्फ कंसेप्ट को एक चैलेंज मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सोचते थे कि आप बहुत समझदार हैं, आप सोचते थे कि आप काफी कॉम्पिटेंट हैं, आप काफी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपने गलती कर दी। तो आपको लगेगा, आपका बिलीफ क्या था कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन आपने गलत चॉइस को ऑप्ट कर लिया। तो ये आपकी आइडेंटिटी को सीधा एक नुकसान गया है, सीधा एक थ्रेट गया है। इट इज चैलेंजिंग योर सेल्फ कंसेप्ट ऑल्सो। तो इसकी वजह से आपको काफी सारा इमोशनल डिस्ट्रेस क्रिएट होंगे, विच इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रीफ आल्सो। ग्रीफ होता है जब हम जब कोई लॉस ऑफ लव्ड वंस हो जाता है तो हमारे अंदर एक काफी नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं। उसी तरीके का इमोशनल डिस्ट्रेस आपके अंदर होगा जब आपको रिग्रेट होता है। तो दैट इज वाई आप देखेंगे मिस्टेक्स करना आसान है, लेकिन उनको एडमिट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी वजह से होता है रिग्रेट, उसकी वजह से होता है डिसोनेंस, और फिर बनेगी रिपीटेटिव थिंकिंग जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करती रहेगी। इसी वजह से आप देखोगे लोग जनरली एडजस्ट कर जाते हैं, एडमिट नहीं करते मिस्टेक को, दे एडजस्ट विद द वर्क प्लेस, दे एडजस्ट विद योर कैरियर ऑप्शंस। क्योंकि अगर एक्सेप्ट करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे, तो रिग्रेट होगा, तो पछतावा होगा, और ये फिर जो इमोशन होगा ये काफी मुश्किल होगा। तो इसी के पीछे की साइकोलॉजी को हमको समझना है डिटेल में कि ये सब प्रोसेस क्यों हो रही हैं, और क्या क्या थ्योरीज हैं साइकोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर, जो इन सारे कंसेप्ट को बताने की कोशिश करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, उनका नाम है ग्लोविच एंड मेडवर्ग। इन दोनों ने साथ में ये बताया था कि शॉर्ट टर्म के जो एक्शंस होते हैं वो उसमें हमें रिग्रेट होगा, लॉन्ग टर्म के एक्शंस पे भी रिग्रेट होगा, लेकिन ये वाले जो होते हैं ये सबसे खतरनाक होते हैं। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म के हैं, शॉर्ट टर्म में हम, जैसे आपने कोई गलती कर दी, आपको रिग्रेट हो गया। अब लॉन्ग टर्म में यानी कि 1 या 2 महीने बाद वो गलती आपने कर दी है, अब आप उस गलती के ऊपर आपको रिग्रेट नहीं होगा, आपको रिग्रेट होगा कि इसके अलावा मैं कुछ और कर सकता था। इन एक्शंस जो आप नहीं कर पाए, जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, उनके बारे में आप ज्यादा सोचोगे, क्योंकि तो हो चुका है। ठीक है, इट्स अ इमीडिएट आफ्टरमैथ। पीपल मोस्टली रिग्रेट थिंग्स दैट डिड नॉट वेंट रॉन्ग। ये कॉन्सिक्वेंसेस फ्रेश हैं, विजिबल हैं, इमोशनली इंटेंस है। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म में होगा, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में रिग्रेट ऑफ एक्शन हो गया, जो गलती आपने की है। लॉन्ग टर्म में आपको होता है रिग्रेट उन चीजों को लेकर, उन अपॉर्चुनिटी को लेकर जो आपने मिस कर दी। ठीक है, ओवर टाइम मिस्ड अपॉर्चुनिटी वे हैवियर देन मिस्टेक्स ऑफ एक्शन। उसके बाद आप ये नहीं सोचोगे कि यहाँ पर ज्वाइन करके, यहाँ पर इस कैरियर ऑप्शन को ऑप्ट करके मैंने ये गलती की है, बल्कि आप और अल्टरनेटिव के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है, और ये जो इनएक्शन होगा ये एक एंडलेस व्हाट इफ वाली फीलिंग क्रिएट करेगा। क्या होता अगर मैं ऐसा कर देता, क्या होता अगर मैं ऐसा कर देता, काश ऐसा हो गया होता। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा एक लूप बन जाता है। तो ग्लोविच एंड मेडवर्ग बताते हैं कि शॉर्ट टर्म जो होगा वो रिग्रेट ऑफ एक्शंस होता है, और लॉन्ग टर्म जो होता है वो रिग्रेट ऑफ इनएक्शंस होता है, यानी कि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का होता है। अब इसी के पीछे की साइकोलॉजिकल थ्योरीज पे हम थोड़ी सी नजर डालते हैं कि क्या साइकोलॉजी इसके बारे में बताने की कोशिश करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको आप एथिक्स में भी पढ़ते हो और जिसको आप साइकोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हो, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। उसमें नजर डालते हैं तो हम बात करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक और डिस्कशन रहेगा जैसे मिस्टेक और रिग्रेट को समझने के बाद कि भाई ऐसा होता क्यों है, वाई एडमिटिंग मिस्टेक्स हर्ट। जब हम किसी भी मिस्टेक को एडमिट करते हैं तो हमें दुख क्यों होता है। तो होता क्या है, जनरली देखिए, जब भी आप किसी भी मिस्टेक को, किसी भी गलती को एडमिट करोगे तो इसका मतलब आप ओपनली इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हो कि आप गलत हो। अब जनरली जब आप ऐसा कह रहे हैं कि आप गलत हैं, इसका मतलब आप अपने ऊपर एक निशान खड़ा कर रहे हो। ओके, सो इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रेट, साइकोलॉजिकल एक्ट। ये एक सोशल एक्ट नहीं है। आप सिर्फ दूसरे लोगों को नहीं बता रहे कि आपने गलती की है, आप खुद को बता रहे हो कि आपने गलती की है। सो इट्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी थ्रेट।
आपके सेल्फ कंसेप्ट को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से एडमिटिंग मिस्टेक हर्ट। ठीक है, तो एडमिशन में आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिसोनेंस, पेनफुल सेल्फ एवेल्यूशन, यानी कि आप अपने आप का बहुत ही पेनफुल तरीके से एवेल्यूशन कर रहे हो, अपने आप को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से मिस्टेक्स को एडमिट करना हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। सेकंड, आप देखोगे कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करती है। सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं, डिसोनेंस का मतलब क्या होता है, डिस्कम्फर्ट। होता क्या है कि हमारा कोई बिलीफ होता है और उस बिलीफ के अगेंस्ट में अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें डिस्कम्फर्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए एक कोई एम्प्लॉय है, वो हमेशा से ये सोचता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मान लीजिए वो किसी वर्क प्लेस में गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गया, वहां पर काफी करप्शन है और उसको वो करप्ट काम करना पड़ रहा है, तो वो उसके अंदर हमेशा मेंटल डिस्कम्फर्ट रहेगा, डिसोनेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि बिलीफ उसका कुछ और था और उसके एक्शंस कुछ और हैं। सोचता वो ये है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन करप्ट काम करता है। ओके, सोचते आप ये हो कि आई एम कॉम्पिटेंट, लेकिन आपने एक ब्लंडर कर दिया, गलती कर दी। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का क्लैश हो गया बिलीफ और एक्शन के बीच में। जब भी ऐसा होता है तो आप शांति से नहीं रह सकते। ऐसे केसेस में आपको या तो अपना बिलीफ चेंज करना पड़ेगा या तो आपको अपने एक्शन चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि वो एम्प्लॉय जब गया तो या तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ेगा या वो ये सोचना बंद कर दे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो बोले कि कुछ नहीं होता ऑनेस्टी से, अपना बिलीफ ही चेंज कर दिया। ऐसे ही इस केस में आप देखोगे आई एम कॉम्पिटेंट, स्टिल आई मेड अ ब्लंडर। अब यहां पे तो एक्शन हो गया, ये भी आप देखोगे क्लैश है ना बिलीफ और एक्शन के बीच में। यहां पे तो एक्शन हो चुका है, इसको तो आप चेंज कर नहीं सकते और ये दोनों दूसरी डायरेक्शन में जा भी नहीं सकते। इस वजह से आप अपना बिलीफ चेंज कर देते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक्शन हो चुका है। तो ये डिसोनेंस वाली फीलिंग जो होती है क्रिएट होती है जब हम एडमिट करते हैं मिस्टेक्स को। इसको और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, तो व्हाई एडमिटिंग मिस्टेक हर्ट्स, ये हमने समझा कि हमारी सेल्फ एस्टीम को बहुत धक्का पहुंचेगा। सेल्फ एस्टीम को धक्का पहुंचने के बाद आपको गिल्ट होगा, आपको शेम होगा। अब ये जो थ्योरी है इस पे हम नजर डालते हैं, जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है जो फेस्टिंगर बताते हैं। फेस्टिंगर बोलते हैं कि जब भी डिसोनेंस होगा तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा। ये आपका बिलीफ है, ये आपका बिहेवियर है। ये इनकंसिस्टेंसी एक मेंटल टेंशन क्रिएट करेगी। ओके, और जब आप मिस्टेक्स को एडमिट कर लोगे तो इट विल डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग इनकंसिस्टेंसी। ओके, ये बिलीफ और ये आपका बिहेवियर, तो इनमें कभी भी आप देखोगे क्लैश बर्दाश्त नहीं हो सकता। इनमें हमेशा एक अलाइनमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि थ्योरी क्या बताती है, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे क्या तो आपको और क्लियर होगा। जैसे फेस्टिंगर बताते हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को बुलाया और उनके साथ इन्होंने एक बहुत ही बोरिंग टास्क किया। जब इन्होंने बोरिंग टास्क किया तो उन पार्टिसिपेंट्स को बोला कि आपको बाहर जाकर झूठ बोलना है लोगों से। झूठ क्या बोलना है कि टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था, टास्क बोरिंग नहीं था। और इस काम को करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को $1 दिया और कुछ लोगों को $20 दिए। अब $1 देखो, $1 के लिए झूठ बोलना मतलब ये तो काफी वीक एक्सक्यूज है ना। ओके, और $20 के लिए झूठ बोलना, भाई $20 मिलना है, बोल देंगे झूठ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हुआ क्या, इन दोनों ने झूठ बोल दिया, इन दोनों ने एक्शन कर दिया। अब घर पे जाके जब ये $1 वाले लोग थे ये सोच रहे थे बैठ के कि क्या हम इतने गिरे हुए हैं कि हमने $1 के लिए झूठ बोल दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना बिलीफ ही चेंज कर दिया। इन्होंने बिलीफ क्या चेंज कर दिया कि भाई टास्क बुरा था ही नहीं, टास्क एक्चुअली में इंटरेस्ट था। तो उन्होंने अपने को कन्विंस कर दिया टास्क वाज नॉट सो बैड, टास्क वाज इंटरेस्टिंग। क्योंकि इनको डिसोनेंस हुआ तो उन्होंने अपना बिलीफ तुरंत चेंज कर दिया। ऐसे ही $20 वालों के पास स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज था तो इनको कोई दिक्कत आई नहीं, नो नीड टू चेंज बिलीफ। तो ये होती है हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। जब भी बिलीफ और एक्शन में आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट निकल के आएगा तो हम बिलीफ को या एक्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इस केस में एक्शन चेंज नहीं हो सकते तो इंसान अपने बिलीफ को चेंज कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मान लीजिए आई लाई बिकॉज आई गॉट गुड मनी। ठीक है, उनके पास एक क्लियर रीजन था। ओके, दे डिड नॉट फील गिल्ट और कॉन्फ्लिक्टेड। ऑन द अदर हैंड इनको तो बहुत कम पैसों के लिए झूठ बोलना पड़ा। ये बहुत वीक एक्सक्यूज है, इट इज नॉट जस्टिफाइंग उनका झूठ बोलना। तो ये जो अनकंफर्टेबल फीलिंग थी, डिसोनेंस उनको हो रहा था, इससे बचने के लिए उन्होंने क्या मानना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना एटीट्यूड शिफ्ट कर दिया कि टास्क एक्चुअली में बोरिंग था ही नहीं, टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था। अब इसको अगर हम थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करें, मान लीजिए एक केस लेते हैं हम, अ स्टूडेंट एस्केप स्टडिंग बिकॉज हिज फ्रेंड हैज एनी काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। स्ट्रॉन्ग रीजन है, जैसे $20 था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो उनको कोई गिल्ट महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में वो कुछ कर नहीं सकते, मेडिकल इमरजेंसी है भाई, जाना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। दूसरे वाले केस में देखते हैं,
अ स्टूडेंट स्किप स्टडिंग बिकॉज दे वर स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम। अब ये बहुत वीक रीजन है। अब इस केस में अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको गिल्ट महसूस होगा कि यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ओके, अब मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, उनको गिल्ट महसूस हुआ, तो इस गिल्ट को कम करने के लिए, इस रिग्रेट को कम करने के लिए वो क्या कहना शुरू कर देंगे, एक्चुअली आई स्टडी बेटर लास्ट मिनट, सोशल मीडिया मेरे को रिलैक्स करता है, मेरे को मजा आता है, मैं थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाता हूं, तो मेरे लिए काफी यूजफुल है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना बिलीफ चेंज कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी सेल्फ इमेज को बचाना था। टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ इमेज उन्होंने अपना बिलीफ ही चेंज कर दिया। तो ये जनरली हम करते हैं जब भी हम कोई गलतियां कर देते हैं, जब भी हमें रिग्रेट को कम करना होता है अपनी लाइफ के अंदर, हम अपने अंदर का बिलीफ ही चेंज कर देते हैं। ऐसे ही आप और एग्जांपल देखेंगे एवरीडे लाइफ में, जब हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज होता है हमारी गलतियों के लिए, आई हैड नो चॉइस, सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड मी, वी फील लेस टेंशन। लेकिन जब वीक होगा एक्सक्यूज, आई हैड नो रियल रीजन टू मेस अप, इट हर्ट योर सेल्फ इमेज। तो इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग फॉल्ट, हम गलतियों को मानेंगे नहीं, हम अपनी कहानी चेंज कर देते हैं, हम अपने अंदर का बिलीफ ही चेंज कर देते हैं, वी री राइट अवर स्टोरी। इस केस में भी आप देखो, आप ये जो बच्चा था, ये इस चीज को मान नहीं रहा है कि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना गलत है, एडमिट नहीं कर रहा है, क्योंकि एडमिट करेगा तो उसे बहुत दिक्कत आएगी, डिसोनेंस क्रिएट होगा। इसकी बजाय उसने क्या कर दिया, इसको कम करने के लिए उसने अपना बिलीफ ही चेंज कर दिया। ओके, ऐसे ही आप देखोगे, इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग फॉल्ट वी ऑफन री राइट अवर स्टोरी, हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि मिस्टेक वॉज नॉट सो बैड और इवन द राइट चॉइस। यही तो हम देखते हैं कि आप जाओगे, काफी लोग कैरियर ऑप्शन गलत चॉइस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको रिग्रेट नहीं करेंगे, कन्विंस कर लेते हैं अपने आप को कि चलो ठीक है, मैं तो इसी के लिए बना था, वो काम मेरे लिए था ही नहीं। तो इस तरीके से आप देखोगे हमारे जो एवरीडे लाइफ में हम एडमिटिंग मिस्टेक्स करते ही नहीं है काफी टाइम पर, और उन्हीं गलतियों के साथ अपना जीवन जो होता है उसको व्यतीत करते रहते हैं। क्योंकि रिग्रेट के द्वारा जो इमोशन रिलेट होता है, इमोशन रिलीज होता है, वो काफी डिस्ट्रेसिंग होता है, उससे काफी दुख होगा आपको। तो दिस इज हाउ वाई एडमिटिंग मिस्टेक्स हर्ट। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया, या हमने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, उसको रैशनलाइज करने की कोशिश कर दी, उसको अवॉइड कर दिया। इस तरीके के ऑप्शन को हम ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिहेवियर चेंज कर देना, रैशनलाइज कर देना, जैसे उस केस में, इंस्टाग्राम वाले केस में, उस चीज को वो रैशनलाइज कर रहा था, जस्टिफाई कर रहा था। ठीक है, दूसरा बिलीफ ऐड करके, कभी कभी अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम अपना डिसोनेंस, अपने माइंड का मेंटल डिस्कम्फर्ट कम करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो ये, और हम एग्जांपल अगर देखें, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो रिलेशनशिप के केसेस होते हैं, केस ए देखो आप, यू फॉरगेट योर पार्टनर बर्थडे बिकॉज यू वर स्टक इन द हॉस्पिटल विद अ रिलेटिव। ये स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज है, आप हॉस्पिटल में हो, तो आपके पास क्लियर जस्टिफिकेशन है कि भाई आप क्यों भूल गए, आपसे ये गलती क्यों हो गई। ओके, तो आपको कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि भाई आपके पास है एक जस्टिफिकेशन। लेकिन कभी कभी यू फॉरगेट देयर बर्थडे बिकॉज यू वर बिंज वॉचिंग अ शो, यहां पर दिक्कत आएगी अगर आप अपनी मिस्टेक को एडमिट करोगे तो। ठीक है, क्योंकि इससे आपको क्या लगेगा, इससे लगेगा कि आप बहुत केयरलेस हो, और ये आप अपने आप को फील करा नहीं सकते, क्योंकि आप तो भाई बहुत स्ट्रांग हो। तो उसको कम करने के लिए आप क्या बोलोगे, बर्थडेज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एनीवे, वी शुड सेलिब्रेट लव एवरी डे, नॉट जस्ट वंस अ ईयर। तो इस तरीके से आप उसका क्या करोगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये जो बहुत था, ये बहुत वीक एक्सक्यूज था। ये हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इसी तरीके से और एग्जांपल अगर हम देते हैं, समवन टर्न्स डाउन अ ग्रेट जॉब ऑफर बिकॉज दे वर फीलिंग लेजी टू रिलोकेट, फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं। ठीक है, और इसको कम करने के लिए दे माइट से, एक्चुअली दैट सिटी इज टू क्राउडेड, आई वुड हैव बीन हैप्पी देयर एनीवे। तो इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग आई मेड अ बैड चॉइस, दे रीराइट द स्टोरी। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज, समवन टर्न्स डाउन द जॉब बिकॉज देयर पार्टनर वाज सीरियसली इल एंड दे नीडेड टू स्टे होम। यहां पर क्लियर जस्टिफिकेशन है, दे मे फील सैड बट नॉट रिग्रेटफुल बिकॉज द एक्सक्यूज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहां पर एक्सक्यूज जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरीके से रेगुलर बेसिस पर, जनरल लेवल पर हम काम करते हैं। तो हम अपनी स्टोरी को रीराइट कर रहे हैं, हम नई कहानी लिख देते हैं। लेकिन आप बात समझिए, ये जो हम रीराइट कर रहे हैं स्टोरी, नया कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है। दिस इज द डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी। डेफिनेटली इसका एक सही साइड तो है, क्योंकि आपके सेल्फ इमेज को बचाता है, ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। इफ एवरी स्मॉल मिस्टेक क्रिएटेड अनबियरेबल रिग्रेट, वी वुड बी पैरालाइज्ड बाय गिल्ट। ठीक है, तो बाय रीफ्रेमिंग मे बी इट वाजंट सच अ मिस्टेक, वी रिड्यूस इमोशनल पेन एंड कैन मूव ऑन। ठीक है, लेकिन इसकी एक बैड साइड भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो फिर हम अपनी गलतियों से कभी सीख ही नहीं पाएंगे।
हो सकता है कि भविष्य में जाकर हम फिर से यही गलतियां रिपीट करें। समवन कीप ओवर स्पेंडिंग बट टेल्स देमसेल्व्स लाइफ इज शॉर्ट, मनी इज मेंट टू बी स्पेंट, शॉर्ट टर्म रिलीफ, लॉन्ग टर्म हार्म। तो हमेशा हम ऐसा कर भी नहीं सकते। अगर हम हमेशा रीराइट करते रहेंगे अपनी स्टोरी को, अगर हम हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे, जस्टिफाई करते रहेंगे, तो हम अपनी गलतियों से कभी सीख नहीं पाएंगे। तो अपनी कहानी को फिर से लिखना अच्छा भी है क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ को बचाता है, लेकिन कभी कभी हमें गलतियों को एक्सेप्ट करना भी सीखना चाहिए। हमें अपने अंदर इतना रेजिलियंस डेवलप करना है कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख पाएं। तो इस तरीके से हमने ये कंक्लूड किया कि जो जस्टिफिकेशन हमारा स्मॉलर होगा, द स्ट्रॉन्गर द नीड टू प्रोटेक्ट सेल्फ इमेज। मिस्टेक्स को एडमिट करना हर्ट करता है बिकॉज इट फोर्सेस अस टू फेस इनकंसिस्टेंसी विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ओके। जैसे आपने मिस्टेक्स, हमने गलतियां कर दी, तो बिलीफ आपका क्या था, आई एम कॉम्पिटेंट। रियलिटी में आप फेल हो गए, आपने बैड चॉइस बना ली। वीक जस्टिफिकेशन है, अगर आप इट हर्ट्स मोर टू एडमिट, तो आप क्या करोगे, आप रीराइट कर दोगे। क्या बोलोगे कि भाई एग्जाम अनफेयर था, बॉस डिड नॉट एक्सप्लेन क्लियरली, इस तरीके की चीजें बोलना शुरू कर दोगे। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को बहुत बड़ा खतरा होगा, डिसोनेंस बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि आप हमेशा से मानते आए हो कि आप बहुत कॉम्पिटेंट हो। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। इसके अलावा आप देखोगे एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी है तो टॉरी हिगिंस देते हैं, सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी। ये बताता है कि जब जब हमारे एक्चुअल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तब भी हमें ये दिक्कतें क्रिएट होती हैं। जैसे कि आपका एक्चुअल सेल्फ क्या है कि मैं अभी क्या हूं, हु एम आई राइट नाउ, ओके। जैसे आप अभी कॉम्पिटेंट हैं, आप अभी इंटेलिजेंट हैं। आइडियल सेल्फ, हु आई वांट टू बी, आपके सपने क्या हैं। जब इनके बीच में आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट निकल के आएगा, ऐसा कुछ कुछ हमारे कार्ल रॉजर्स ही बताते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर, तो हमेशा दिक्कतें निकल के आती हैं। ठीक है, जैसे अ प्रोफेशनल हु वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर बट स्टे इन अ सेफ जॉब रिग्रेट नॉट चेजिंग देयर आइडियल सेल्फ। इस केस में भी आपको कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है। तो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में भी आप देखोगे कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, ये दोनों साथ में मिलने चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी, आपके सेल्फ में काफी सारी डिस्क्रिपेंसी निकल के आएंगी। और ऐसे ही डेफिनेटली आप देखोगे साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस काफी रिलेट करती हैं आपस में। तो हमारे पास ब्रेन के कुछ पार्ट भी होते हैं, जो जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो हमारा ब्रेन भी तो एक्टिव है। ब्रेन आप देखेंगे सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, तो आप देखेंगे ब्रेन में ही जो फ्रंटल लोब है, फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वहां पर आप देख पाएंगे ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करता है, वो हमें बोलता है, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इफ, काश ऐसा कर दिया होता, काश ऐसा हो गया होता। ये जितने भी अल्टरनेटिव आप इमेजिंग बनाते हो, ये सारे के सारे आपके होते हैं यहाँ पर ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में। दूसरा जैसे आप देखोगे एंटीरियो सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये मिडिल ऑफ द ब्रेन होता है। ये क्या करेगा, यहाँ पर डिसोनेंस क्रिएट होता है, जो अभी हमने बात की। ठीक है, तो ये आप डिसोनेंस, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ये सब यहाँ पर क्रिएट करेगा। और इसके अलावा एमिगडाला एक पोर्शन होता है जहां से ये डीप इमोशंस निकल के आते हैं। ठीक है, जितनी भी इमोशनल रीजनिंग होती है वो आपके एमिगडाला में होती है। जितना भी इमोशनल डिस्ट्रेस, सैड, गिल्ट, सैडनेस, ये सब एमिगडाला संभालेगा। तो ये आप देखोगे यहाँ पर न्यूरोसाइंस देखने को मिल जाएगी। और इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें समझ में आया कि जो फ्रंट ऑफ द ब्रेन है वो व्हाट इफ वाला काम करेगा, मिडिल ऑफ द ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट वाला काम करेगा, और डीप साइड ऑफ द ब्रेन एमिगडाला, यहां से हमारे इमोशंस निकल के आते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें, कल्चर फैक्टर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखोगे इंडिया का कल्चर अलग है, यूएस का कल्चर अलग है। यूएस में इंडिविजुअल कल्चर है, वहां पर लोग अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। वहां पर अगर कोई फेल हो गया तो वो हमेशा ये बोलेगा कि उसकी गलती है। इंडिया के अंदर आप देखोगे अगर फेल हो गया तो उसने क्या किया, उसने पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को एम्बेरस किया है। तो इस वजह से आप देखोगे ऐसे ये जो होता है, यहां से डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो उसकी गलती है, वो ठीक कर लेगा, सोसाइटी कुछ बोलेगी नहीं, कम्युनिटी कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर तो सब लोग बोलेंगे, अगर आपने कोई गलती की आपके दोस्त ही बोलेंगे, आपका परिवार ही बोलेगा, सब लोग बोलेंगे। तो लॉस ऑफ रेपुटेशन बहुत होता है यहाँ पर। हमें लगता है कि भाई हमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा यहाँ से। तो मिस्टेक्स जो होती है, दे आर नॉट जस्ट प्राइवेट इवेंट्स, दीज आर द सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस। तो आप इस तरीके से देखोगे कलेक्टिविस्टिक कल्चर और इंडिविजुअल कल्चर की बेसिस पर भी आपको मिस्टेक्स का रिलेवेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवरेज किया, और डेफिनेटली हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम इसको हैंडल भी कर सकते हैं। जैसे आप रिफ्रेम कर दो मिस्टेक्स को, ठीक है, सेल्फ कंपैशन समझो, दोस्तों को बताओ, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए,
ओके एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरल ड्वेक का कंसेप्ट होता है ग्रोथ माइंडसेट, इसको कभी और डिस्कस करेंगे। ओके तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये कुछ कोप अप करने के तरीके भी होते हैं हमारे पास में, लेकिन हमें इन सब से बचना है। हमेशा आपको ऐसा नहीं करना, डिनायल मोड में नहीं जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमेशा डिनाई नहीं करना, प्रोजेक्ट नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप अपनी गलती किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमेशा रैशनलाइज करोगे तो भी दिक्कत आएगी। हमेशा मिनिमाइज करोगे अपनी गलतियों को, बोलोगे कि भाई उसने गलती की, मेरी कोई गलती नहीं थी, तो उससे भी दिक्कतें निकल के आएंगी। ओके तो हमें इन सब चीजों से बचना है। ओके तो कोप अप करने के हेल्दी तरीके हमें अपनाने हैं, तब जाकर जो है हमारी बात बनेगी। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आवर मिस्टेक्स डोंट डिफाइन अस, हाउ वी हैंडल द मिस्टेक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये लेक्चर समझ में आया होगा। साइकोलॉजी ऑफ रिग्रेट आपको समझ में आई होगी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी आपको समझ में आई होगी। ऐसी और अपडेट के लिए आप प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपको सारी अपडेट मिलती है। थैंक यू वेरी मच।